हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रीडिंग का जितना भी पोर्शन आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो आपको रेजोनेट नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो, तो उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप तभी क्लेम कर सकते हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं करता है, पुराने वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में, हो सकता है उसमें से आपको कोई रेजोनेट हो जाए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए अपने क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, विथ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल, King of Wands, Wheel of Fortune, King of Swords. Okay, masculine energy, Queen of Swords भी है. Okay, Page of Pentacle. Okay, King, Empress. Okay, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं. We'll take Empress later on. So basically यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में कोई है। इधर आप हैं या किसी पर्सन से डील करते हो, शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है। मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे जो भी जिसकी भी एनर्जी की बात हो रही है वो इस वक्त अपनी खुद की डेस्टिनी को बदलने के लिए एक्शन ओरिएंटेड है। बहुत सीरियस एक्शन चल रहा है, बहुत सीरियस वर्क चल रहा है अपने डेस्टिनी बदलने के लिए। और ये जो कुछ भी इंटेंशंस है, जो पर्पस है, ये बहुत सीरियस वर्क मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि ये विदाउट एनी रीज़न ये नहीं करता है। और जबकि इनके हाथों में सॉर्ड्स है, दैट मीन्स कि दिस मैटर्स, दिस इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, दिस इज़ अ मैटर ऑफ मेंटल सैनिटी, दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिवाइन जस्टिस, तो समथिंग लाइक दैट। इसलिए बहुत सीरियस मैटर है इस पर्सन के लिए। बहुत कुछ यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स, लाइक बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी, बहुत हार्डशिप देखने के बाद भी, बहुत कुछ टफ टफ एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो हम्बलनेस उसके अंदर है, वो कंपैशन उसके अंदर है। दैट पर्सन इज़ वेरी कंपैशनेट। और ये सिर्फ ये जो उसकी जो लड़ाई है ना, ये उसके पर्सनल लेवल पे इसको नहीं लेता है ये पर्सन। बहुत ही क्योंकि यहाँ पे ये जो 6 ऑफ पेंटिकल है एंड ये यहाँ पे ये जो पेज ऑफ पेंटिकल, मैं फील कर रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, अपनी इस लड़ाई को सिर्फ अपने तक अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं समझता है। ये इसको बहुत ही यूनिवर्सल लेवल पे लोगों की मदद करना, कि जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ या जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, मैं लोगों के साथ वो होने नहीं दूंगी। जो मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा वो लोगों को सिखाऊंगा। या फिर कि किस चीज़ के बारे में मेरी आंखें बंद थी, थर्ड आई क्लोज थी, तो अब थर्ड आई ओपन हुई है, अवेयरनेस, मतलब अवेकन हुआ हूँ, तो लोगों के अंदर वो अवेयरनेस लाऊंगा ताकि लोग इल्यूजन में ना रहें। लोग इल्यूजन मतलब डेविल के प्रभाव में आकर अपने
लाइफ को बर्बाद ना करें. सो देर इज़ अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग, नॉट पर्सनल बट कि यूनिवर्सल लेवल, कलेक्टिव लेवल पे एक पर्पस की तरह अपने, मतलब उसका, उसके जो घाव हैं, उसके जो दर्द है, उसको वो पर्सनल लेवल पे लेके कोई रिवेंज नहीं ले रहा है, बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहा है, एल्केमाइज कर रहा है अपने दर्द को एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में या कलेक्टिव हीलिंग एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इस तरह का कुछ पर्पसफुल तरीके से आप कर रहे हो. आप समझ में आया, आपकी एनर्जी है. ओके. जजमेंट, जजमेंट रिवर्स. अच्छा, पूरा डेक के उल्टा है. ठीक, कोई बात नहीं. जजमेंट रिवर्स है तो जजमेंट रिवर्स ही लेंगे. एक्सक्यूज मी. बर्डन. आपने जो भी आपने हार्डशिप देखा है अपनी ज़िंदगी में, ये दूसरों की वजह से आपने देखा है. क्योंकि जब आप, जैसे आपको अपने हायर एजुकेशन है या फिर आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आपके घर परिवार के लिए जो आप हार्डशिप कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट. क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाना एक चीज़ होता है, और यहाँ जिस ये बोझ तले दबे हुए हैं आप, ये जिम्मेदारियां निभाना, हार्डशिप, वो एक अलग बात होती है. लेकिन यहाँ जिसकी जजमेंट रिवर्स है, तो मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि आपने ये जो निभाया, आपने जिम्मेदारी मानकर जिसे बहुत प्यार से निभाया है, बहुत कंपैशन लव के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ इस जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं, दिस हैज़ बिकम अ बर्डन फॉर यू. क्योंकि यहाँ पे आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, आपके होने को अप्रिशिएट, आपकी वैल्यू नहीं की गई है, आपके सेक्रीफाइसेस को वैल्यू नहीं की गई है. यस, आपने जो किया है, जो अच्छा, मतलब जो खुशियाँ आपने दी हैं, लोगों को जो खुशी दी है, जो प्यार दिया है, वो आप भी डिजर्व करते हैं. लेकिन आपकी तरफ लोगों ने होल्ड बैक किया. जैसे लोग, जब भी लोग उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा, मतलब उनके लाइफ में कुछ बेहतर हो, जब वो उम्मीद करते हैं, उनके कुछ शायद विश मांगने से पहले ही आप फुलफिल कर देते हो. इतने अच्छे पिता या अच्छे भाई हो आप, या अच्छे पति हो, या अच्छी बहन, बड़ी बहन हो, या फिर आप एक अच्छी माँ या पत्नी या बहू हैं आप, जिसकी वजह से कि, या फिर बेटी हो, जिसकी वजह से कि ये उनके जो इच्छाएं हैं, बिना मांगे आपने फुलफिल की हैं. लेकिन इनफैक्ट मैं ये भी चीज़ फील कर रही हूँ कि आप, आपके पास पैसों की कमी होगी, फिर भी आप अपने लिए जो पैसे जमा करके रखते हो वो उन पे खर्च कर देते हो. आपके पास खाने के लिए भी नहीं है, मतलब आपका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन आप दूसरों की खुशी के लिए उनको खिला रहे हो. ऐसे टाइप की एनर्जी है. मतलब देयर इज समथिंग लैकिंग फॉर यू. आप जो डिजर्व करते हो वो लैकिंग है, फिर भी आप कैसे ना कैसे करके जुगाड़ लगाना, यानी कि जो है उसको आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो. आपके लिए जो मी टाइम चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए, आप अपना वो रेस्टिंग पीरियड उनके लिए कुछ करने में, आप जैसे कि उनके लिए कुछ आपको प्यार में, आप प्यार से उनके लिए, अगर आपको लगे कि यार आज तो सुबह उसने कहा था कि उसको ऐसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा खाने का मन है, और मैं बिज़ी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो अभी तो मैं दोपहर को फ्री हूँ तो मैं कर लेती हूँ. हालांकि आपकी कमर में दर्द है या पैर में दर्द है और आपको एक्चुअली में आराम की ज़रूरत है, पर आप कहते हो कि नहीं अभी मैं फ्री हूँ तो मैं कर देती हूँ. उस तरीके का है. तो एग्जाम्पल मैंने बस एक दिया ये बताने के लिए कि जहाँ आपको अपना मी टाइम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, दवाई चाहिए आपको, अपने लिए थोड़ा सा, अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग लो,
आपको थोड़ा सा कोई हौसला चाहिए, कोई कोई होप दिखाए, कोई आपको एहसास दिलाए कि आप अकेले नहीं हो, उसकी कमी के बावजूद भी यू ऑलवेज स्टैंड फॉर देम, यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम। और उस बात की कभी इज्जत नहीं की गई है, रिस्पेक्ट नहीं की गई है उस चीज़ की। यस। और आपने कभी मांगा भी नहीं है उनसे कि इस तरह से मैं करता हूँ तो मेरी इज्जत की जाए, आपने कभी मांगा नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ आप धीरे धीरे चीज़ देख रहे हैं कि पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। और आपके लिए ऐसे आवाज़ उठाने वाला, कोई कहने वाला, आप खुद नहीं कहोगे लेकिन आपके लिए कोई एक आकर कहे कि अरे वो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते, वो कहने वाला कोई नहीं है। और आपको कहने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार कह देंगे तो आपका सारा जो सेक्रीफाइसेस आपने किया है, जो प्यार की खातिर आपने किया है, वो सब बेकार हो जाएगा, बेमाने हो जाएगा। बस एक बार आप कह दोगे कि मैंने इतना कुछ किया और मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, तो लोग इमीडिएटली, लोगों को मौका मिल जाएगा कहने, ओह मतलब तुम्हें चाहिए था इसलिए ये सब किया तुमने। एकदम से आपके सारे प्यार, आपके सारे एफर्ट, सारे जो कमिटमेंट, आपकी जो अनकंडीशनल लव है, वो सब डिवैल्यू हो जाएगा। तो आप कह नहीं सकते हो। आप, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कह नहीं सकते हो, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट मैं कह रही हूँ कि आप कहना सही नहीं लग रहा है आपको, वो चीज़ है। पर आप चाहते, आप ऐसे में क्या होता है, कोई होता है, कोई देखने, कोई समझने वाला होता है जो कहता है, तो थर्ड पार्टी जो जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो उनको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड तो ले ही रहे हैं, हो सकता है लोग आपको डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ये रात भर बैठ के सोचते रहना, दुखी होते रहना, तो फॉर ग्रांटेड भी लेना और डिसरेस्पेक्ट भी करना, आपके एफर्ट्स को ऐसे जताना जैसे कि "ओह, ये क्या चीज़ है", या फिर आपको ये जताते होंगे कि हाँ तुम्हें तो करना चाहिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो वहाँ आपको बुरा लगता होगा, ऑब्वियसली बुरा लगता होगा कि ड्यूटी, मतलब मैं ये चीज़ प्यार से करती हूँ, या प्यार से मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं अपना मान के करता हूँ। कोई ड्यूटी होती तो मैं मतलब एक अलग टाइप की एनर्जी होती, राइट। तो वही चीज़ है, डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर भी है, फॉर ग्रांटेड भी है, तो वो तकलीफ हो रही है आपको। एंड मैं फील कर रही हूँ कि ये रात का समय, दिन का समय है, यानी कि आप ये सब जो एक्सपीरियंस करते हो, रात को एक्सपीरियंस करते हो और बहुत ही डीपली फील करते हो, शायद रात भर सोते नहीं हो, सोच सोच के सुबह हो जाती है, और एक झपकी लेकर फिर आप उठते हो और ऐसे सब कुछ काम करने लगते हो, वही सेम चीज़ें जो उनके लिए करते रहे हो, वो सब कुछ ऐसे करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे रात को आपने ये पेनफुल नाइट आपने स्पेंड किया ही नहीं। रोना धोना, या ओवर वो टेंशन लेना, या सोचते रहना, या उस सिचुएशन को एनालाइज करते रहना, और अपने आप को विक्टिम की तरह फील करते रहना, ये जैसे हुआ ही नहीं है। और जैसे सुबह उठ के एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे आप चलते हो फिर काम करने लग जाते हो, सब कुछ। आप इन सब के लिए जो कुछ भी करते हैं, ये आपकी ड्यूटी समझते हैं ये लोग, इसीलिए इनको इनको ये चीज़ नहीं है कि ग्रैटिट्यूड नहीं है इनके अंदर। देखिए आपके जो एफर्ट्स हैं उसको ये सॉर्ड की एनर्जी देखी जाती है, ये टेन ऑफ कप्स नहीं, मतलब इमोशंस नहीं। इनको लगता है कि हाँ हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, तो कर ही रहे हो, और क्या है उसमें, एक्स्ट्रा क्या है उसमें, सोचने वाली क्या बात है। पर उसमें वो प्यार, आपका प्यार नहीं दिखता है, आपके एफर्ट नहीं दिखते हैं, आपका कमिटमेंट नहीं दिखता है, आपका उनके प्रति अनकंडीशनल लव, आपके फॉरगिवनेस, आपके वो उनको जो बार बार मौके देते हो, गलतियां करते हैं मौके देते रहते हो, उसमें आपका प्यार नहीं दिखता है इन लोगों को।
आपकी अंतरात्मा कहती है बार बार कि आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इतना कुछ मैं इनके लिए करता हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह का बिहेवियर, ना ना, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। अंडर एस्टिमेटेड, डीवैल्यूड फील करते हैं आप, अंडर एस्टिमेटेड एंड डीवैल्यूड। डिसरेस्पेक्ट तो ऑलरेडी मैं बोल ही चुकी हूँ। आपके आपके बिना इनकी जिंदगी, जैसे कि सूरज की रोशनी के बिना संसार में कोई भी प्राणी पनप नहीं पाता है, जी नहीं पाता है, उसमें ऊर्जा नहीं होती है, वैसे ही आपके बिना इनके जीवन में कुछ भी अब तक जो कुछ भी हुआ है वो कुछ भी नहीं हो पाता। शायद वो ऐसे ऐसे ऐसी सिचुएशन में उनकी लाइफ थी पास्ट में, जहाँ मे बी इफ यू हैव नेवर हेल्ड देम with your love and compassion, शायद they might have doomed to something very dark। और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो इस बारे में ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आता है कि अगर ये नहीं होते तो, मतलब आप अगर ये नहीं होते तो हमारा क्या होता। और उसके बावजूद भी आपको इस तरह से टॉक्सिक बिहेव किया जाता है। किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपने आपने भले ही देखा कि हाँ उसके अंदर ऐसे अप्रिशिएट करने वाली कोई बात नहीं भी होती है, लेकिन यू लाइक दैट सन, ओके, जो सन की एनर्जी में होता है ना, वो पर्सन हर किसी में वो देख पाता है, वो लाइट देख पाता है। तो किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का कैसे ना कैसे करके आप रास्ता ढूंढ लेते हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो जो काम कर रहा है अपने लाइफ को लेकर, जिस तरह से वो काम, कोई काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, जो भी है, हर चीज़ में आप देखते हैं कि उसकी स्किल की कमी है, लेकिन आप इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हो कुछ ऐसा करके, या कोई गाइडेंस देकर, या कुछ उसको मोटिवेट कर देते हो कि उस काम में उसकी स्किल ना भी हो तो अपने आप हो जाती है। और मे बी समटाइम्स आप बोलते नहीं हो, लेकिन आपको देख कर लोग इंस्पायर होते हैं कि आप कैसे चीज़ें करते हो, और आपसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे कोई इंसान बहुत ही इग्नोरेंट टाइप का पर्सन होगा और आपको देख देख के वो सीख जाएगा कि कैसे अपनी चीज़ों को संभाला जाता है, कैसे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे अपने आप को ग्रूम कैसे किया जाता है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, अपने आप को कैरी करने का स्टाइल, कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन किया जाता है। वो शायद आपको देख देख के भी इंस्पायर होकर उन्होंने सीखा है। रिलेशनशिप कैसे आप मेंटेन करते हो, निभाते हो, हर चीज़ आपसे देखकर सीखा है इन्होंने। और वो सीख कर वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड नहीं कि हाँ भाई हमारी लाइफ में ये चीज़ सही नहीं था, इससे हमने देखा सीखा और हमारी लाइफ बेहतर हो गई है, नहीं। बल्कि आपको शायद वो आपके साथ कंपटीशन भी करते होंगे। आप ही से सीखकर आपसे कंपटीशन करते होंगे, और आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते होंगे कि देखो हम तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, हम तुमसे ज़्यादा एलिगेंट हैं, ज़्यादा स्टाइल हमारा है, या ज़्यादा जो भी सीखा हो आपसे, तुमसे ज़्यादा हमको आता है, हालांकि आप ही से सीखा है।
बात करने का लहजा, बात करने का स्टाइल, एटिकेट्स पता नहीं है, अपने लाइक दिनचर्या कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे लोगों के सामने उठना बैठना उनको नहीं आता, कपड़ों पहनने का स्टाइल ढंग नहीं आता, वो सब कुछ आपसे सीखा है। और आप ही के सामने दिखाते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो कुछ भी नहीं जानते हो। पढ़े लिखे होने के बाद भी मुझे मैसेज बार बार वही चीज़ को लेकर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बोलती जा रही हूँ। पढ़े लिखे होने के बाद भी, चाहे कितने भी क्वालिफाइड हों, कितने भी उच्च शिक्षा उन्होंने ली हो, लेकिन नीचता उनकी चरित्र में है। और कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो अनपढ़ गवारों जैसा बिहेवियर और बातचीत है। आपसे देखकर उन्होंने सीखा, आपसे देखकर उन्होंने पढ़े लिखे और सभ्य लोगों की तरह रहना उन्होंने सीखा। ओके, आपकी खुशियों से भी ये जलते हैं। देखिए, आपकी खुशियों से जलते हैं। आप अगर, आपके कुछ सपने हैं पूरा करना चाहते हो, आपके कुछ लाइक कोई पैशन है करियर को लेकर, या फिर कहीं कुछ बाहर जाने का आपका मन है, या फिर कुछ भी, जैसे मैं एग्जांपल अगर एक आध दूँ, मे बी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन है और आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रहे हो और उसे खर्च करके अपने लिए वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो। या फिर आपको एस्ट्रोनॉमी, चांद सितारे देखने का शौक है और आप वो चीज़ें ले रहे हो। या फिर आप अपने लिए कुछ कभी अपने लिए कुछ नहीं किया होगा, और जब फाइनली आपके पास सभी थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आपका बहुत मन होता है कि हाँ मैं ये ब्रांडेड कपड़े पहनूं, एक बार तो ज़िंदगी में मैं ट्राई करूं। ज़िंदगी भर सबके लिए तो कर ही रहा हूं, आज थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास हैं, बोनस मिला या कुछ हुआ, तो मैं अपने लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा ब्रांड के जूते या कपड़े लूँ। और जब आप लेते हो तो आपसे जेलस होते हैं, आपको कहते होंगे कि हाँ आपने अपने लिए लिया, हमारे लिए नहीं लिया। मतलब जिंदगी भर आप उनके लिए करते हो, लेकिन जैसे अपने लिए कुछ करने लगते हो, बस आपको जेलस भी होते हैं और आपको हर्ट भी करते हैं अपनी बातों से, कि आपने हमारे लिए नहीं किया, आपने सही नहीं किया, नो यू ब्रोक माई हार्ट बिकॉज यू डिडंट डू दिस फॉर मी, यू डिड इट फॉर योर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट। ओके, और अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है या रोमांटिकली है, स्पेसिफिक रोमांटिकली अगर है, तो मे बी वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं आपकी लाइफ में, आपको परेशानी में डालते हैं। और आप अगर खुद पर फोकस करने लगते हो, खुद की खुशी का ख्याल रखते हो और अपनी पर्पसफुली अपने लाइफ को जीने के लिए कुछ परस्यू करते हो, जॉब वगैरह या फिर कुछ कर रहे हो, तो शायद आपको जताते होंगे कि आप ये अच्छा तुम ये जॉब पर ध्यान दे रही हो, ये काम कर रहे हो, और ये जो तुम्हारा पर्पस है, ये जो तुम्हारा गोल है, इसकी वजह से तो हमारा रिलेशनशिप वीक हो रहा है। इसीलिए जब तुम मुझे खुश नहीं रख रही हो, इसलिए मैं बाहर खुशी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है। हाँ, मैं इसमें और एक एनर्जी भी फील कर रही हूँ। आप में से किसी के हस्बैंड, शायद स्पेसिफिकली, देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी के हस्बैंड है जो अपने पेरेंट्स के और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, हर्ट भी करते हैं आपको, और डिसरेस्पेक्टफुल एंड ये बहुत ही क्योटिक एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टिंग, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है। मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, जेलस फील कराना, ये सब चीज़ें करते हैं आपके साथ। तो आप जब दुखी होते हो, तो अगर अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से अपने मन की बात शेयर करते हो, या अपनी सहेलियों से ये बात शेयर करते हो, तो वो लोग आपको ब्लेम करते होंगे कि तुम अपने, हमारे घर की बातें तुम अपने मम्मी पापा को क्यों बताती हो, अपने भाई बहनों को क्यों बताती हो, तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तुम्हारी मम्मी की वजह से या तुम्हारे पापा की वजह से।
हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। हालांकि वो घर परिवार में आप भले ही पराए घर से आए हो, लेकिन आप अब तो इस घर परिवार का हिस्सा हो, तो आपको परिवार की तरह नहीं रख के आपको बाहरी बाहरी आउटसाइडर की तरह बिहेव करते हैं और आपको मॉकिंग करते हैं। सो वो गलत करते हैं, है ना। आपको परिवार के जैसा एहसास दिलाना चाहिए, आपको ये यकीन दिलाना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उनके अपने हो, घर परिवार का हिस्सा हो। तो जब आप अपने जैसा फील करने लगोगे उनके बिहेवियर में, तो ऑटोमेटिक आप उनको ही अपना मान लोगे ना। जब आपको वहाँ सेफ घर जैसा एहसास होगा, सेफ फील होगा, तो आप जाके अपना, आप दुखी होगे क्यों, और दुखी होकर अपने माँ बाप को बोलोगे क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई इंसान जब दुखी होता है तो उसका सहारा उसके माँ बाप ही होते हैं। तो जब घर में पति पति ही अगर दुश्मन बन जाए और घर वाले सबको मिला के अगर दुश्मनी सबके सबके साथ मिलकर आपको दुश्मन बना दे, तो क्या ही कर सकते हैं आप। पर आपको ब्लेम करते होंगे कि नहीं, तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे मम्मी आके कंप्लेन करती है, तुम्हारे पापा आकर मुझे समझाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ये शायद आपको ब्लेम भी करते होंगे। आपके ये पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करते होंगे कि मतलब जो भी वो करते हैं ना, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते होंगे कि वो प्यार है। जो भी जितना भी टॉक्सिक बिहेवियर करते होंगे, वो अपने अपनी टॉक्सिसिटी को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और उसे प्यार दिखाते हैं, प्यार जताने की कोशिश करते हैं और आपको विश्वास भी दिलाते हैं, बिकॉज लॉजिक, ओके, लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, उनका प्यार है, उनका प्यार जताने का तरीका ऐसा है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जिस तरह से प्यार जताते हैं उसी तरीके से उनको, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन का ये कहना है कि यू वॉन्ट टू सी हिम और हर इन अ सर्टन वे एंड यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट हिम और हर टू बिकम दिस, टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। और ये चीज़ उनको बहुत अनसेटलिंग लगता है, डिस्कम्फर्ट देता है उनको, बहुत ही अनग्राउंडेड फील होता है और ये उनको अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता है। और उनको ये लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए और उनके साथ रहकर उनको अच्छे से जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे वो हैं उनको वैसे अपनाना चाहिए। पर असल में वो अपनी डेविलिश एटीट्यूड, डेविलिश इंटेंशन जो उनका है, वो प्यार के रूप में दिखाने की कोशिश करते, मतलब प्यार का रूप उसे देते हैं, पर तो सही इंटेंशन उनका है नहीं। बातों को घुमाना फिराना, ये होता है, बातों को मैनिपुलेट करना है। मजिशियन एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, बातों को मैनिपुलेट करना। और आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं जो रेड फ्लैग देख रही हूँ, क्या वो गलत है? मेरा डिसर्नमेंट सिस्टम गलत है क्या? इनके बिहेवियर में जो मैं फील करती हूँ, क्या वो गलत है? आप सोच में पड़ जाते हो। कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है आपके दिमाग में। और जबकि आप बहुत भोले भाले इंसान हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे। ओह माय गॉड, आप जो भोले भाले इंसान हैं उनकी बातों में आप विश्वास कर लेते हो और आपको लगता है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, पर असल में आप एनर्जेटिकली अंदर से बहुत अनसेफ फील कर रहे हो उनके साथ रहकर। आपको लगता है कि शायद आपको
आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, ग्राउंडेडनेस की कमी है, क्योंकि ये सिचुएशन दिख रहा है, आपका जो फैमिली सिचुएशन है, ये सिचुएशन दिख रहा है टेम्परेंस, यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड, क्योंकि लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ सब ठीक है, तो ये दिख रहा है कि बैलेंस्ड है, इसीलिए आप उसको वैसा फील करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो आपको दिखाया जा रहा है. ओके, दिस इज काइंड ऑफ वेरी हैवी एनर्जी. आप वैसा फील करने की, ज़बरदस्ती फील करने की कोशिश कर रहे हो, वो जैसा आपको कह रहे हैं कि यू मस्ट फील लाइक दिस, हमारा सिचुएशन ऐसा है, तुम्हें ऐसा फील होगा, हम सब यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो तुम्हें भी फील होना चाहिए. नहीं, आप दिल खोलकर उनके साथ नहीं रह पाते हो, जिस तरह से वो चाहते हैं हम सब जैसे ओपन हार्ट होकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे तुमको भी रहना चाहिए. मे बी वो लोग आपको ये जताते होंगे कि तुम्हारा दिल, तो वो जो मीन माइंडेडनेस होता है ना, संकुचित मानसिकता, संकुचित दिल, छोटा दिल, छोटा है आपका, ऐसा आपको जताते होंगे. तो दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो और हमें अपना लो, हमें अपना समझो तुम. हम अगर मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक है, इसको क्रिटिसिज्म मत लो. हमको हर बात पे पराया जैसे क्यों ब्लेम करती हो, पराया जैसे क्यों जताती हो हर बात पे, या जताते हो. हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्यार है, वो अपनापन है. हम जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं वैसे तुम्हारे साथ भी हैं. बट यू कैन सेंस इट, यू कैन फील इट. डेविलिश इंटेंशंस आपके सामने एक तरह से बात करना, मजाक में आपको क्रिटिसाइज करना, आपको जेलस फील कराना, आपको नीचा दिखाना, आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाना, आपके आते ही एकदम साइलेंट हो जाना, आपकी किसी बात का अचानक से बहुत टाइम तक जवाब नहीं देना, या अचानक से एकदम साइलेंट हो जाना, एकदम कोल्ड एनर्जी फील करते हो. वो एनर्जी को सेंस कर पाते हो आप, और सिर्फ सेंस ही नहीं, आप फील भी कर पाते हो. आपके अंदर वो क्लियर सेंटिएंट एबिलिटीज़ हैं, क्लियर कॉग्निजेंस एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, वो क्लियर सेंटिएंट एंड क्लियर सेंटिएंट, यस. आप सेंस कर पाते हो, आप फील कर पाते हो, और इसी चीज़ की वजह से आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि मैं जो फील कर रही हूँ वो सही है, या ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है. मुझे एक सर्टन तरीके से फील करना चाहिए, या एक सर्टन तरीके से सोचना चाहिए, और वो ओपन हार्टेडली मैं कैसे मिलूँ. जब आप एक एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में ये टॉक्सिसिटी को आप सेंस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो एक कोल्डनेस आप फील कर पा रहे हो, तो उनके साथ आप कितना भी वार्म होने की कोशिश करो, वो आपके साथ कोल्ड बिहेव करेंगे. आप बहुत प्यार से बात करोगे, वो एकदम एक शॉर्ट आंसर देकर कोल्ड चुप हो जाएंगे. जैसे आपको फील होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, आप पूछोगे क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, तो जवाब नहीं देंगे, नहीं कुछ नहीं. आप कहोगे मुझसे कोई भूल हो गई है, तो जवाब नहीं देंगे, बात टाल देंगे, कुछ और बोल देंगे, यानी कि हाँ तुमसे कोई गलती हुई है. अब पूछो कि क्या गलती हुई है, तो फिर बात टाल देंगे, यानी कि आपको जताते हैं कि हाँ तुमसे गलती हुई है, पर हम ये बोलेंगे नहीं कि तुमसे क्या गलती हुई है, बस तुम सोचते रहो दिन भर, 24 घंटे, महीना भर तक, जिंदगी भर बस यही सोचते रहो कि तुमने क्या गलत किया है और किस वजह से हम तुमसे नाराज़ हैं. बस यही सोचते रहो तुम, सोच के दिमाग खराब करते रहो अपना. और आपको जब पता नहीं है, आप क्लियर नहीं है कि क्यों नाराज़ हैं आपसे, तो आप कभी ये कभी वो, कभी कुछ और करके उनको खुश करने की कोशिश करोगे, जब आपको बताया ही नहीं गया है ना. कभी ये कोशिश कभी वो कोशिश करते रहोगे, ये सोच के कि हाँ शायद इसमें खुश हो जाए, शायद इसमें उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, शायद ये करने से शायद उनका मन अच्छा लग जाए, शायद ये करने से वो मुझे माफ़ कर दें, पता नहीं क्या गलती हुई मुझसे. तो ये जो आप हर चीज़ में अब आप ओवर एक्सटेंड करने लग जाते हो, और इनका इंटेंशन वही है. ये आपको इस तरह से साइलेंटली अपने साइलेंस के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं, आपको जताते हैं कि यू नीड टू अर्न द ट्रस्ट, यू नीड टू
वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। और मैं क्यों नाराज़ हूँ मैं नहीं बताऊँगा। और उससे ये चीज़ होता है कि आप एफर्ट्स डालते रहते हो, ओवर एक्सटेंड करते रहते हो कंसिस्टेंटली, बस यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स कि हाँ ये करूँ वो करूँ वो करूँ। उनको तो मज़े ही मज़े हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आपसे बहुत कुछ मिल रहा है उनको, आपको नचा रहे हैं, अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से हुई है, किस चीज़ की वजह से आप इस तरह से ओवर ड्रिवन, आई होप आई एम सेइंग द राइट वर्ड, डेथ कार्ड क्यों है? यस, आपको जब तक आप मैनिपुलेटेड थे तब तक आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, और आप कंसिस्टेंटली कोशिश करते जा रहे थे कि मैं ये कोशिश करूँ, ऐसे करके खुश करूँ, वैसे करके खुश करूँ, क्योंकि आपको चाहिए था, आपके लिए बस गोल यही था कि आपको कैसे करके उनको बस खुश रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप को बनाए रखना है। पर डेथ कार्ड मुझे ये चीज़ बताता है कि अब आप वो करना छोड़ चुके हैं, अब आप नहीं कर रहे हो। और डेथ मतलब वही चीज़ है कि आप वो लाइक स्पिरिट खत्म हो चुके हैं। लाइक शरीर से जैसे स्पिरिट छोड़ देता है, वैसे आपके अंदर से वो इनके लिए वो सब करने का, उनको खुश रखने का, उनके साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने का जो स्पिरिट आपके अंदर से खत्म हो चुका है, वो इच्छा खत्म हो चुकी है आपके अंदर से, वो मन मर चुका है आपका इन लोगों के लिए। और ये जो कुछ भी आपके साथ करते रहे हैं वो शायद आप क्लैरिटी पा चुके हो, आपको सब दिख चुका है, वो पैटर्न इनके समझ में आपको आ गया है, क्योंकि मैट्रिक्स 3D मैट्रिक्स का जो इल्यूजन होता है ना, वो इल्यूजन ब्रेक हो चुका है। क्योंकि ये आप एक बहुत ड्रेनिंग एनर्जी है, एनर्जेटिकली ड्रेनिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो घुटन के साथ आप जी रहे हो, लाइक आउटग्रो कर रहे हो आप, वो घुटन के साथ जब जी रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपको पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि नो 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 नो, ये जो आपका जजमेंट कार्ड रिवर्स है ना, जजमेंट कार्ड जो रिवर्स है अब अपराइट हो गया है। समय का कांटा यहाँ पे व्हील, ये देखिए, ये ऐसे था, ये समय का चक्र है, समय का चक्र घूम रहा है, और घूमते घूमते ये रिवर्स से अपराइट हो गया है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया है, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स, आपके जो है भगवान जिनको मानते हो, वहाँ से बिगुल बजना शुरू हो रहा है, आपको रियलाइज हो रहा है, आपको बताया जा रहा है, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। और धीरे 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 आप सब चीज़ आपको क्लियरली दिखने लगा है, वो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये सब माइंड गेम, मैनुपुलेशन, ये टॉक्सिसिटी सब आपको एक एक करके रिवील हो रहा है। वाइड ओपन, योर आईज आर बीइंग वाइड ओपन and you are seeing things like the daylight, like in the daylight, वो सूरज की किरण पड़ते ही जैसे सब चीज़ों से अंधकार हट जाता है, सब चीज़ें क्लियरली दिखने लगती है, वैसे ही सब कुछ क्लियरली अब आपको दिखने लगा है। जो इल्यूजन ये क्रिएट करके आपको ट्रैप करके रख रहे थे और आपकी एनर्जी से फीड कर रहे थे, ओह माय गॉड, वो ब्रेक हो गया है। Yes. Yes, and you are saying yes, yes, and proceed, be seen, push through. You are saying yes to this death. ये रिलेशनशिप एंड, ये सिचुएशन एंड है कि अब नहीं, अब और नहीं, ये तुम्हारा मैनुपुलेशन माइंड गेम अब नहीं चलेगा। हो सकता है मतलब आपने किसी को वार्निंग दी है, या फिर आप सच में रिलेशनशिप छोड़ के आ गए हो, या रिलेशनशिप लिटरली एंड हो गया है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे किसी को आप ये सिचुएशन छोड़कर आपने जो दहलीज पार की है, ये रिलेशनशिप एंड करके जो आप अलग हुए, सेपरेट हुए हो, उससे आपने बिना कुछ कहे एक मैसेज इनको दिया है कि अब तुम्हारा ये माइंड गेम मैनिपुलेशन मुझ पर नहीं चलेगा,
अब मैं पहले जैसी भोली नहीं रही, अब मैं पहले जैसे सरलता के साथ तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जो कुछ भी तुम मेरे साथ करते रहे हो, ये किस लेवल पे मुझे सिंक, लाइक आई वॉज सिंकिंग इन टू दैट, क्या बोलते हैं, दिस एनर्जी, ये सिंकिंग इन टू दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। नहीं, अब और नहीं रहना है यहाँ, अब और ये सब टॉलरेट नहीं करना है, अब ये सब नहीं चलेगा। सो एंडिंग। अब पीछे मुड़कर तो देखने का सवाल ही नहीं उठता है। यस, आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो ना हो, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें रिलेशनशिप वर्कआउट करना है, वर्क ऑन, बेटर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, बेटर डू द शैडो वर्क, better behave yourself, better be a gentleman or gentlewoman, better be sovereign. Don't be this wounded toxic masculine and wounded manipulative feminine. Better work on yourself and come clean. Otherwise don't show me your face. ये वैसी वाली एनर्जी है आपकी। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्योंकि जब ये बिना काम किए आपके पास आएंगे, आपको एकदम से झटके से पता चल जाएगा कि ये बिना कुछ काम किए आपके पास आए हैं, और आप वहीं से उनको दरवाज़ा बंद कर दोगे, कुछ भी नहीं सुनोगे आप। ये होता है छोटा सा, मतलब एक छोटा सा मौका देना, छोटा सा पेज की एनर्जी है, छोटा सा मौका देना उनकी। इट्स नॉट गिविंग देम चांस, इट टेकिंग अ फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे ही वो बात शुरू करते हैं, उनके बैठने, उनके बोलचाल, उनके खड़े होने के स्टाइल, उनका चेहरा, उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से और उनके एक दो शब्द से पता चल जाता है कि उन्होंने खुद पर कितना काम किया है और नहीं किया है। बस वो फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद यू आर क्लोजिंग द डोर। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।